कोई भी इन्वर्टर आपको खरीदना है तो आपको ध्यान में रखना है, आपको जाना है गो विथ साइन वेव इन्वर्टर। तो साइन वेव का आपको इन्वर्टर लेना है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना है। मैं निखिल, आपका दोस्त अनुष, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और मेन चीज, इन्वर्टर खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले कौन सी चीजों का ध्यान रखना आपको बेहद जरूरी है। आप जब भी इन्वर्टर खरीदते हैं उसके पहले आपको आपके घर का लोड कैलकुलेशन करना काफी जरूरी है। मतलब आपके घर में पीसी है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, बल्ब है, फैन है, तो कितना लोड आपको आपके घर का देना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप किसी इलेक्ट्रिशियन को भी बुला सकते हैं, वो प्रॉपरली आपको गाइड करेगा और कितना वैटेज तक यूज होता है सो आपको सब कुछ बता देगा। सारा कैलकुलेशन कर ले और जो रीडिंग होता है वो लिख के रख ले। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या होगा, तो एक रफली हम देख लेते हैं। जैसे एक टीवी होती है वो 100 वैट की होती है, फैन होता है 80 वैट का होता है, एक पीसी वगैरह होता है वो 200 वैट का होता है, रेफ्रिजरेटर 300-350 वैट तक हो सकता है। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद में एक अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका 1100 वैटेज तक यूज हो गया। अब 1100 वैटेज यूज होने तक आपको उसमें 30% एक्स्ट्रा ऐड करना है। सो 30% एक्स्ट्रा ऐड क्यों करना है मैं आपको अलग से बताऊंगा, मतलब कुछ देर के बाद में, कि 30% हमने क्यों ऐड किया, इसके क्या बेनिफिट्स है और क्यों हमको ऐड करना चाहिए। आप 20% भी कर सकते हैं, 30% भी कर सकते हैं। 20-30% आप अपने हिसाब से कर लीजिए, पर हम 30% ही ऐड करेंगे। अब मान लीजिए आपका 1100 वैट हो गया। 1100 वैट मतलब 1.1 kVA, जैसे ये वीए में आता है, जैसे 900 वैट हो गए वोल्टेज एम्पियर, उसके बाद में 900 आते हैं। ऐसे इन्वर्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा टोटल हो गया 1100, तो उसमें हम करेंगे प्लस 30%। तो 1100 का 30% 330 हो गया, तो ये टोटल करेंगे तो 1430 प्लस ये हो गया है हमारा वैटेज। तो आपको 1500 वैटेज का इन्वर्टर खरीदना है। अब 1500 वैटेज का आपको इन्वर्टर खरीदना है तो मार्केट में काफी सारे इन्वर्टर्स अवेलेबल है, सो आप खरीद सकते हैं। पर गो विथ माइक्रोटेक और ल्यूमिनस, ये दोनों ब्रांड में आपको सजेस्ट करूंगा। दोनों के साथ में आप जा सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बने हुए इन्वर्टर है, और इन्वर्टर में सबसे आगे माइक्रोटेक और लुमिनस, ये दो कंपनी आपको देखने को मिलेंगी। वैसे मार्केट में काफी सारे आपको इन्वर्टर देखने को मिलेंगे, जिससे माइक्रोटेक हो गया, लुमिनस हो गया, वी-गार्ड हो गया, एक्साइड हो गया, उसके बाद में एसएफ सोनिक के भी काफी सारे इन्वर्टर आते हैं। पर इन्वर्टर आप खरीदते हैं तो माइक्रोटेक और लुमिनस उसके साथ में जा सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी एवर, तो आप ये खरीद सकते हैं। तो जैसे हमने लोड कैलकुलेशन किया 1430, तो ये 1430 तो एक हमने रफली किया, पर आपका 700 हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। सो वो हिसाब से आप देख लीजिए। तो मान लीजिए कि 1430 तक आपको वैटेज तक हो गया है और आपको 1500 का इन्वर्टर खरीदना है। अब इलेक्ट्रिशियन आपको घर में आने के बाद मेन चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है, अब अर्थिंग आपको प्रॉपर देना है। अगर अर्थिंग प्रॉपर में हुआ तो आपने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दिए उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, बर्निंग हो सकता है, जलने के भी चांसेस है। तो अर्थिंग का भी आप ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रिशियन आता है तो सब कुछ बातें उसको बता दीजिए। और आज हम 2 इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे, सो उसके बारे में जान लेंगे। तो वैसे तो काफी सारे इन्वर्टर्स है, पर माइक्रोटेक और ल्यूमिनस का एक मॉडल्स के बारे में बताऊंगा आपको। जैसे माइक्रोटेक में सेफजेट मॉडल आता है, उसमें 1100 एक मॉडल है, सो उसके बारे में जानेंगे। प्योर साइन वेव का इन्वर्टर है, 10,000 इसके एमआरपी आपको देखने को मिल सकती है। मात्र ये 4,500-5,000 के बीच में आपको मार्केट से खरीदते हैं, सो आपको मिल सकता है। प्राइसिंग वैरी हो सकते हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिए कि कितने तक आपको मिलेगा। 760-950 वे का ये इन्वर्टर है और 760 वैट तक आप इसमें दे सकते हैं लोड। 2 साल की ऑनसाइट वारंटी है। अगर कुछ भी होता है इन्वर्टर को, तो कंपनी के बंदे आपके घर में आके चेक करके जाते हैं। जैसे माइक्रोटेक का इन्वर्टर है तो आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, या फिर आप अपने डीलर से कांटेक्ट कीजिए जहां से आपने इन्वर्टर परचेज करा है। और कुछ ही टाइम में अगर प्रॉब्लम आता है, सो वैसे तो ये 10-10 साल तक चलते इन्वर्टर को कुछ होता नहीं है, पर मान लीजिए अगर कुछ खराबी आ गई, कुछ इश्यू आ गया, तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके टेक्नीशियन घर पे आने के बाद में सॉर्ट आउट करके दे देंगे प्रॉब्लम। प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है और ओवरचार्ज वगैरह होता है, सो उसमें भी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो हमने इसके अलग से वीडियो बना के रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए माइक्रोटेक के इन्वर्टर के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी बात करेंगे लुमिनस के बारे में। तो लुमिनस में इको वोल्ट प्लस 1050 मॉडल आता है, जिसका 900 वे का ये इन्वर्टर है और 650 वैटेज तक आप यूज कर सकते हैं। प्योर साइन वेव का भी इन्वर्टर है और इसमें काफी सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके भी 2 साल ऑनसाइट वारंटी है। ओवरचार्ज और प्रोटेक्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपको और एक फंक्शन देखने को मिलेगा, जैसे आपकी यूज करें फ्लैट प्लेट बैटरी, ट्यूबलेस बैटरी, या फिर एसएमएफ जो वीआर रिले होती है, वॉल रेगुलेटेड लीड एसिड, तो इस पे मोड दिया है। आप स्विच वहां पे मोड कर सकते हैं। मतलब फ्लैट प्लेट है तो फ्लैट प्लेट पे रखिए,
ट्यूबलर है तो ट्यूबलर क्लिप पे या इसमें बैठ गए तो वहां पे आप इसमें रख सकते हैं। काफी सारे फंक्शंस आप इसमें देख सकते हैं, हमारे अलग से वीडियो है, सो वो आप देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने क्यों कहा कि 30% लोड हमको इसमें ऐड करना चाहिए। सो अभी मैं बताता हूँ कि 30%, 20%, 30% आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये क्यों करना है, तो मान लीजिए धूपकाली में वगैरह हो गए तो आपके घर के सभी बिजली वगैरह शुरू है और लाइट गई है सडनली। सो उसमें क्या होता है, कभी कभी की लोड फ्लक्चुएशन होता है, कम ज्यादा होता है, तो हिसाब से फिर इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि ये वेट इसमें आपके इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका मान लीजिए कि 700 वे का आपका मतलब 700 वैटेज तक आप लोड दे सकते हैं, मतलब लोड देते हैं, तो कभी कभी धूपकाल में पावर कम ज्यादा होता है, जैसे फैन हो गए उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। सो जो वैटेज है आपका 700 वैटेज है तो ये बढ़ सकता है, तो ये 750 तक जा सकता है। अगर 750 तक गया तो आपके इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ सकता है, इन्वर्टर खराब होने की चांसेस है। सो इसी के लिए मैंने बोला कि आपको कुछ पावर ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा एक्स्ट्रा 30% या 20% आपको लेना है। अगर आप 20% लेते हैं तो 800 तक जाएगा, और आप अगर लोड 750 या 600 तक देते हैं तो थोड़ा लोड बढ़ने के बाद में भी वो 700 750 होगा। पर अगर आपका 800 वैटेज का इन्वर्टर है तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं आता है, तो आप ये इसलिए 20 या 30% आपको खरीदना चाहिए। सो ये मैक्सिमम टाइम में नहीं होता है, जैसे कहीं ऑफिस है तो ऑफिस में सब कुछ शुरू रहता है और एट ए टाइम सब कुछ शुरू हो जाता है। पर घर पे आप अगर कोई चीजें यूज करते हैं, सो ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 3 टीवी, 3 फैन और एक पीसी वगैरह दिए हैं, तो ये सब कुछ तो कंटिन्यू शुरू नहीं रहता है। आपने 700 वैटेज का लोड दिया हुआ है और आपका इन्वर्टर जो 750 वे का है, मतलब 750 वैटेज का है। सो आपका 700 वैटेज का आपने लोड दिया हुआ है और सडनली लाइट गई, पर आपके सभी इक्विपमेंट शुरू नहीं है, आपकी आधी शुरू है, तो आपका लोड कैलकुलेशन 400 वैट तक ही शुरू है, सो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अगर आपके सब कुछ शुरू है तो और वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो प्रॉब्लम आ सकता है, वो भी कभी कभी देखने को मिलता है, मतलब हमेशा नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी में कम ज्यादा पावर होता है तभी आपको ये देखने को मिल सकता है। सो आप ये रख सकते हैं, पर घर में कैसे सब कुछ शुरू नहीं रहता है, जैसे रात के समय लाइट गई, सो लाइट जाने के बाद में सब कुछ शुरू तो नहीं रहता है, सिर्फ फैन ही शुरू रहेंगे, बाकी टीवी वगैरह जो लोड दिया है वो तो सब बंद रहेगा। तो आधी चीजें शुरू रहती है, आधी चीजें बंद रहती है, तो इसीलिए कहीं कहीं पे यूज कर सकते हैं 20-30%। पर जैसे ऑफिस वगैरह हो गए जहाँ पे कंटिन्यू सडनली शुरू ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, लाइट जाने के बाद सब कुछ शुरू रहता है, सो आपको ज्यादा यूज करना है। तो वैसे ही आप जब 800 वैटेज का मान लीजिए इन्वर्टर खरीदते हैं, सो आपको उसमें 50 से 100 तक ये छोड़ना है, मतलब 800 ए का है तो 100 तक आप वैटेज छोड़ दीजिए और 700 वैट तक यूज कीजिए, और 100 एक्स्ट्रा आप अपने इसमें सेव रखिए। सो जब भी आप खरीदते हैं, पर मैक्सिमम आपको 20-30% खरीदना है। अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं, ये मतलब कंपल्सरी नहीं है कि आपको खरीदना है, पर ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि इन फ्यूचर कभी कुछ प्रॉब्लम आए, फ्लक्चुएशन हो, तो इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। इन्वर्टर में प्रॉब्लम आने की वजह से इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये बहुत ही कम चांसेस है, मतलब 100 में से 80-85% चांसेस नहीं है नहीं आने के। पर अगर आपको लगता है कि आपको इसके साथ में जाना चाहिए, आपको 30-20% खरीदना चाहिए, ऑफिस में मैक्सिमम होता है, सो आप उसके साथ में जा सकते हैं। सो मैक्सिमम आप 1100 वे का आप इन्वर्टर खरीद लीजिए, जैसे वहां पे 800-850 वैटेज तक आप दे सकते हैं। सो मैक्सिमम आप 500-600 वैट तक यूज करिए, बाकी के 400 वैटेज छोड़ दीजिए। तो ये आपको इन फ्यूचर में, मतलब जब फ्लक्चुएशन होता है वैटेज, तो हिसाब से आपको काम में आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो बातें हमने इन्वर्टर के बारे में बताने की आपको कोशिश करी है, सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, दोनों में से आप खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर है और काफी कुछ इसमें फंक्शन स्पेसिफिकेशन है, हमारे लिए से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। और कोई भी इशू आपको आ रहा है तो हमें कमेंट करिए, उसके बारे में सारी जानकारी दे देंगे। सारे कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा तो उसका भी सॉल्व का जवाब आपको दे देंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते हैं। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।